मेरे बाप ने अचानक से इतना खतरनाक बॉम्ब फोड़ा था कि मेरा सारा सरकाज़म जीएसटी भरने चला गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस पर क्या रिएक्ट करूं। इनको तो ये तसल्ली भी नहीं दे सकता था कि कोई बात नहीं, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें हौसला देने के लिए थोड़ा पास आकर बैठ गया। आपने मम्मी को बताया अभी? नहीं, अभी नहीं। उसको बता के भी क्या हो जाएगा? अरे कैसी बात करते हो? मुझसे पहले तो वो है ना घर में बड़ी। पर मुझे ठीक नहीं लगा। तुम बता देना। वैसे भी उसको तो खुशी ही होगी। मेरे जैसे आदमी के साथ शादी करके वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रही थी। मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा था कि जब एनुअल बैलेंस शीट का टाइम आता है तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपनी सारी चोरी चकारी, फ्रॉड और ब्लैक मनी का हिसाब लेकर ईमानदारी से सीए को बताने लगता है। मेरा बाप भी अपनी लाइफ की बैलेंस शीट फाइनल होने से पहले समझदार हो रहा था। ऐसा नहीं है, आपका जो भी बिहेवियर रहा हो, मम्मी आपको सपोर्ट ही करती है। मुझे तो डर है कि कहीं ये न्यूज़ सुनकर उनको कुछ ना हो जाए। जो भी हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत बीमार पड़ने से पहले तुम इतने लायक हो जाओ कि घर में किसी को भूखा ना रहना पड़े। मैं कोचिंग से इतना कमा लेता हूँ कि हमें दिक्कत नहीं होगी, और आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? ट्रीटमेंट पता करते हैं ना। अथर के एक फ्रेंड है गंगाराम हॉस्पिटल में, उनसे बात। किसी से बात करके कुछ नहीं होने वाला। कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल गया तो मैक्सिमम मुझे 5 साल तक खींच लेगा। इससे ज्यादा मैं नहीं जीने वाला। इसमें भी लास्ट के 2 साल मेरे लिए नरक से भी बुरे होंगे। तो तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो और ये समझो कि ट्यूशन वगैरह की फीस के भरोसे घर नहीं चलाया जा सकता। ये आज है, कल नहीं। इसीलिए मेरी बात मानो और कल से मेरे साथ ऑफिस चलो। मगर मैं... प्लीज बेटा, बहस मत करो। मेरे कानों को भरोसा नहीं हुआ। मेरे खड़ूस बाप ने अपनी लाइफ का पहला प्लीज मुझे बोला था। ठीक है, जैसा आप कहो। मेरे इतना कहते ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और अंदर आराम करने चले गए। जब फिल्मों में ऐसा देखो कि किसी को कैंसर हो गया है या कोई सीरियस डेडली बीमारी हो गई है तो हीरो के साथ साथ ऑडियंस भी रोने लगती है, लेकिन रियल लाइफ में मैं दुख से ज्यादा शॉक फील कर रहा था। मैं इस सच को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि जिस बाप से मैंने पैदा होते ही नफरत करनी शुरू कर दी, वो बाप अब कैंसर से मरने वाला था। मैं तो कितनी भी देर अपने बाप के ब्लड सेल्स को इमेजिन कर सकता था, पर श्रेया के मैसेज ने मेरा ध्यान तोड़ा। श्रेया ने मुझे छोटी सी वीडियो भेजी थी। द ड्रंकन बोटैनिस्ट में अब लोग भी ज्यादा दिख रहे थे और श्रेया खुद भी स्माइल कर रही थी। उसकी आंखें देखकर लगता था जैसे 4-5 ड्रिंक चढ़ा चुकी हो। मेरे मन में आया कि मैं अभी गुड़गांव के लिए निकल जाऊं, पर मुझे पहले मम्मी को सब बताना था। लेकिन श्रेया के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। उसे किसी को कुछ नहीं पूछना था, किसी को कुछ नहीं बताना था। व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का उसको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, लेकिन अकेली श्रेया को दारू पीते देख 1 घंटे में 8 लड़के उसके पास आ चुके थे। आधों को श्रेया ने अपनी बीच की उंगली दिखा दी थी। 4 मैनहट्टन कॉकटेल के बाद श्रेया का पेशेंस खत्म हो गया। Hey you! Excuse me. Are you blind? लड़के ने वाकई ऐसे इधर उधर देखा जैसे ब्लाइंड हो, फिर श्रेया की तरफ देखा, अपनी चेस्ट पर उंगली मारकर इशारे से पूछने लगा कि मुझसे कहा क्या? हाँ, you. Now I see that you can see. तो जब देख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं देख रहे थे? लड़का मुस्कुरा दिया। वो भी एक के बाद एक ड्रिंक लेता जा रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। क्या हो तुम? लड़का जोर से हंसा। म्यूट हो? डम हो कौन तुम जो इतना भाव खा रहे हो? आई एम कबीर, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। कबीर, जिसे ज्यादा बोलना नहीं पसंद, तो कम बोलो ना यार, पर कुछ तो बोलो। इतनी अकेली दुनिया में तुम भी अकेले बैठे हो, क्यों? मुझे अकेलापन बुरा नहीं लगता। आई लाइक माई कंपनी। श्रेया ने उसे आंख मारी और इशारे से पास बुलाया। वो आया। श्रेया उसके कान में बोली, पता है, I had a boyfriend. कबीर के कान में इतनी तेज आवाज गई कि वो घबरा गया। What's wrong with you यार? जब इतना जोर से बोलना था तो पास क्यों बुलाया?
What's wrong with me? Seriously? What's wrong with all you boys? तुम लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो? पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो चाहे उसे नहीं करना चाहिए। I guess किसी को क्या करना है ये तो वो इंसान खुद ही डिसाइड करे। हाँ, अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो ठीक है, करने दो। What's a big deal? What's the big deal? I slept with my ex-boyfriend's friend. That's the big deal. कभी श्रेया को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई एलियन हो। शौक लगा ना? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को भी लगा था। मैंने तो उसको सेल्फी भी भेज दी थी। I think I screwed up everything. बिल्कुल नहीं। I think you are judging yourself too much. अभी जो तुमने कर दिया सो कर दिया। अब क्या सोचना? सिचुएशन को एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करूं यार? एक्स बॉयफ्रेंड से मेरी शादी फिक्स हो रही है। Oh shit. Now that's a big deal. वही ना, ये तो मैं भी चाहती थी। फिर सब कुछ इतना हियर एंड देयर कैसे हो गया? मुझे रोना आ रहा है। हाँ, थोड़ा रो लो, कोई बात नहीं। मुझे सुसु भी आ रही है। हाँ तो कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ नहीं, वॉशरूम में। मैं छोड़ने आऊं? श्रेया उठने लगी। नोप, मैं चली जाऊंगी। बाय द वे, प्लेजर टू मीट यू मिस्टर समीर। ओ हेलो, इट्स कबीर, समीर नहीं। और ये तुम घर के वॉशरूम में जा रही हो क्या? लेडीज वॉशरूम इस तरफ है, तो तुम जाओ, आराम से करके आओ, तब तक मैं एक नई ड्रिंक बनवाता हूँ। श्रेया ने कबीर को देखकर आंख मारी। You're a good man, Mr. Fakir. श्रेया और मेरी सिचुएशन से अनजान मेरा लुटा पिटा दोस्त अतर हॉस्पिटल के काउंटर पर बहस कर रहा था। बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के, बिना कोई एक्स्ट्रा सर्विस के भी सैक्रेड हार्ट ने मामा का बिल 2,80,000 कर दिया था। इंश्योरेंस कार्ड अभी भी नहीं चल रहा था। अतर सारा कैश लिए घूम रहा था। फॉर्चुनेटली ईसी क्लेम के एजेंट जग्गी ने उसे बताया था कि वो क्लेम के लिए जिद करता रहे, कैश अमाउंट जमा ना करवाए, क्योंकि अगर एक बार उसने कुछ कैश हॉस्पिटल को दे दिया तो ईसी क्लेम वाले भी रिमेनिंग बिल का सेटलमेंट कर पाएंगे। अथर्व के नाम पर जग्गी अपनी रोटी सेकना चाहता था। रिसेप्शन पर अच्छी खासी लड़ाई के बाद अथर्व गुंजन मामू से मिलने उनके कमरे में पहुंचा। अथर्व को गहरी गहरी सांस लेते देख गुंजा मामा ने टोक दिया। अथर्व, क्यों यहाँ पुत्र? कुत्ते की तरह हाफ गिरा। अभी रिसेप्शन पर झगड़ा करके आया हूँ, सब आपकी वजह से हुआ है ना। ओ यार, तू ही दारू ਨੂੰ दोष देना, तू तो बख्श दे। नहीं, मैं दारू को नहीं, आपकी मोटी अकल को दोष दे रहा हूँ। आखिर इस हॉस्पिटल में आने की जरूरत क्या थी? हाँ? ओए फतू, है सब तो बेस्ट हॉस्पिटल था। फिर जब मेरा इंश्योरेंस है तो फिर चिंता क्या थी? अरे चिंता ही चिंता है उसकी वजह से। देख रहे हो ना, ये इजी क्लेम वाले बहुत बड़े फ्रॉड है मामू। आपको याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब इनके आदमी ने आकर कहा था कि वो बाइक रिपेयरिंग का पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन ठीक होने के बाद गायब हो गया। और ऐसे ही आपको जग्गी चूती ने समझा दिया कि 8,000 रुपए दे दो तो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। मैं गया था अभी इनके ऑफिस। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अगर 50,000 का सामान भी वहां से मिल जाए ना तो समझो बोनस हाथ लग जाएगा। की करेंगे यार, तू तो डरा रहा है मैनू। डरने वाली बात ही है मामू, और ये लास्ट मौका है। एक बात आप कान खोलकर सुन लो, मैं पापा से लेके इससे लेके उससे लेकर या फिर जरूरत पड़ी तो बुंड मरवा के भी ये बिल क्लियर करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद आपका और मेरा रास्ता अलग। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं झेल सकता मामा। आई एम ट्रूली सॉरी। अथर्व इतने गुस्से में बोला कि मामू ने कोई जवाब नहीं दिया। बेड के कोने में देखने लगे। फिर उन्होंने अथर्व से ऑपोजिट साइड करवट ले ली। अथर्व को उनका कंधा हिलता हुआ महसूस हुआ। मामू, मामू, रो रहे हो क्या? मामू, अरे यार इतनी सी बात का बुरा मान गए। सुनो मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मामू,
अथर ने मामू का कंधा अपनी तरफ मोड़ा तो देखा वो पेप्सी की बोतल को शेक कर रहे थे। हाँ दस क्यों या मामू, इसमें विस्की है ना? ओए लाल, हाँ कोल्ड ड्रिंक भी है इसमें। इस कोल्ड ड्रिंक में विस्की मिली है ना? हाँ या ना? नहीं नहीं, वो कैसी बात कर रहा है तो बाबे रखेगा इसी। अच्छा दिखाओ मुझे, मैं सूंघ के देखता हूँ। गुंजन मामा ने हाथ पीछे खींचा पर अथर ने जबरदस्ती बोतल उनके हाथ से ले ली और नाक पे लगाई। अंदर से भयंकर विस्की की स्मेल आ रही थी। गुंजन मामा खिसियानी हंसी हंसने लगे। सारी बातें क्यों है ना, राकेश बड़ी थी चढ़ गया, बस यही खत्म करनी थी और तो थी नहीं। हाँ हाँ, बस यही खत्म करनी थी, ठीक है? गुंजन मामा अपने सूखे होठों पर जीभ फिराते रह गए और अथर उनके मुंह के सामने पूरी बोतल एक सांस में पी गया। मजा आ गया यार, बहुत स्ट्रांग थी ये। कौन सी थी? पुण्य मरा कौन सी थी? रात का गोटा पी गया तू? ओह अच्छा। अरे कोई बात नहीं, और आ जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ ओए घंटा आएगी और मैं रात की जगह करूं, मेरी रात की नींद भी गया कुत्ते। अथर और जोर से हंसा ही था कि उसे मेन मुद्दा याद आया। अरे मामू, नींद तो मुझे भी नहीं आने वाली। 2,80,000 देने, अगर सुबह तक जमा नहीं किया ना तो ये उसे 3 लाख कर देंगे। इससे पहले कि गुंजन मामा कोई बात कह दे, उन्हें रूम के गेट पर एक सूटेड बूटेड जेंटलमैन खड़ा दिखा। उसके चेहरे पर वाइट स्माइल, आंखों पर 0 पावर का चश्मा था और हाथ में एक कार्ड था। अथर ने भी पलट के देखा। हैं?